हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें लेक्चर। तो देखिए, डिस्क का चर्चा चल रहा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पिछले क्लास में हम लोग कैलकुलेट किए थे। ये ऐसे करके डिस्क था, है ना। डिस्क था कितने रेडियस का? आर रेडियस का डिस्क था। ये क्या था? एक्सिस था डिस्क का। ये पॉइंट P था एक्स डिस्टेंस पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डिस्टेंस कितना था? तो ये डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, है ना। ये पोटेंशियल इस P पॉइंट पे आया कितना था कल के क्लास में? V इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन हम पिछले क्लास में क्या किए थे? लिखा चुके थे, है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर सेंटर पे पूछ दिया जाए, यहां सेंटर O पे पोटेंशियल क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एट द, ये जनरल फॉर्मूला है। अब केस 1, at the center of the disk, at the center of the disk की बात करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माने कि v इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, है ना। कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूला को भी सिग्मा ए, ये रूट से बाहर होगा, सिग्मा आर भी ले लेना है, आर नहीं छोड़ना है। तो इसको ऐसे बॉक्स में डाल लीजिए। अब देखिए अगला केस, अगर x जो है मच केस 2, x इज मच ग्रेटर देन आर अगर है तो क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से, आपको लगाना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। चलिए देखिए, जैसे यहां दिख रहा है रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, है ना, इज इक्वल टू लिखेंगे x 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। ओके, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो समझ गए होंगे, बायो वाले को थोड़ा परेशानी हो गया होगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, x प्लस आर स्क्वायर बाय 2x। ये ऐसा हो जाएगा, यहां लिख देते हैं यूजिंग बाइनोमियल, यूजिंग बाइनोमियल। क्या यूजिंग बाइनोमियल? बोलो ना, एक्सप्रेशन। फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n को कैसे एक्सपेंड करेंगे? पढ़े हैं फॉर्मूला? इतना पहले नोट कीजिए, फिर बताते हैं। तो क्या समझ में आया? अब इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं? तो बायो सेक्शन वाले, मैथ्स वाले बच्चे तो समझ गए होंगे। देखिए बाइनोमियल में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को कैसे एक्सपेंड करेंगे? 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे 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 करके बहुत आगे और है। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब x का मॉड इज लेस देन बहुत छोटा 1 से होगा। यहां बोलेंगे सर x इज मच ग्रेटर देन r है, तो देखिए नीचे x है, r बाय x। अब क्या होगा? इसके आगे अगर एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एन एक्स का फॉर्मूला लगाए तो ये है। इसके आगे अगर करेंगे
तो r बाय एक्स क्या है, छोटा है, छोटा का फिर स्क्वायर करते जाएंगे, फिर क्यूब करते जाएंगे, फिर आगे और भी जितना ज्यादा पावर डालते जाएंगे वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो वो सारे टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया गया और इसको लेके आगे बढ़ गए हम लोग। तो इसको इतना लिख सकते हैं, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर की जगह पे इतना चीज पुट करेंगे। इस चीज को अगर नहीं समझे हैं तो बोलिएगा, एक दिन बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक 10, 15, 20 आधा मिनट आधा घंटा का एक वीडियो बना देंगे, एक्सपेंड कैसे किया जाता है। तो ये समझ में आया। अब देखिए इधर मिटाते हैं, हल्का सा इसको मिटाते हैं, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब जो है इस फॉर्मूला में उस चीज को पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, बार बार हम बोल रहे हैं ये सब फॉर कंपटीशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, सीबीएसई के लिए ये सब नहीं बता रहे हैं। ओके, वैसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखते हैं, कंपटीशन का सोच रखते हैं, उनके लिए ये सब टॉपिक है, डिस्क वगैरह। इतना समझ में आया। ये आर रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इतना लिखेंगे, एक्स प्लस आर स्क्वायर बाय 2x, क्लियर है, माइनस एक्स। अब बताइए कितना होगा ये भज v इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट x, क्लियर है, 4 एप्सिलॉन नॉट x। अब क्या कीजिए, ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, क्लियर है। अब देखेंगे ध्यान से, अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। तो Q इक्वल टू कितना लिखेंगे, मतलब यहां हो गया सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये सब तो आसान चीज है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो लिख देते हैं V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिग्मा को Q लिख देंगे, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं, ये क्या है, x। तो देखिए एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आता था, KQ बाय x। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, ये किसका फॉर्मूला आ गया, पॉइंट चार्ज के जैसा आ गया। कब, जब x इज मच ग्रेटर देन r। ऐसे डिस्क है, ये सेंटर है, सेंटर से ऐसे लाइन पास किया, यही x था, कितना दूर पे निकाल रहे हैं। अगर x बहुत बड़ा हो जाए तो उस कंपैरिजन में डिस्क बहुत छोटा लगेगा, उसमें पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। और सिंपल फॉर्मूला KQ बाय R, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू KQ बाय R की जगह पे यहां पे x है। तो डिस्क जूम पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेंटर है, ऐसे एक्सिस के ही किसी पॉइंट पे निकालना था, है ना। लेकिन x क्या है, रेडियस अगर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है और x बहुत बड़ा है, x इज मच ग्रेटर देन r। तो उस कंडीशन में पूरा डिस्क वो किस तरह बिहेव करेगा, पोटेंशियल जो लिखेंगे, जो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से x दूरी पे लिखते थे, वही फॉर्मूला मेरा आया, मैंने आपको प्रूव करके बताया, है ना। तो इसको नोट कीजिए पहले, ये सब फॉर्मूला कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ अच्छे से समझते जाना है, पूरा डिटेल में आपको हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। एक एक टॉपिक को हम लोग
पढ़ते हुए, समझते हुए, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, एक देखिए आपको काम हम देते हैं। क्या काम देंगे? पोटेंशियल ऑन द एज ऑफ डिस्क, डिस्क के एज पे पोटेंशियल, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है। हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। पोटेंशियल ऑन द एज ऑफ डिस्क कितना होगा फॉर्मूला? सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है। आप बोलेंगे सर कहां से आया? तो 2, 3 निकाल के कैलकुलेट करके हम डिस्क के एक्सिस पे, सेंटर पे सब बताए। ये आपका क्या है? HW है। खुद से बनाना है, नहीं बनेगा तो कमेंट करना है, हम आपके लिए हैं ही, है ना। आज अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूछेंगे आप लोग क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल पढ़ ही चुके हैं। पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सरफेस, वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। वैसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। एनी सरफेस, any surface over which, ये महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट फ्रॉम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है, टॉपिक है। ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential is same, it's same. Any surface over which the electric potential is same at all point, at all point on it is known as equipotential surface। तो ये समझ गए? नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। मतलब जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। सर कैसे? तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं? जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताए थे आपको, ये दिख रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर। तो देखो क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल घटता है। याद होगा वो रिलेशन, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। याद करो, याद करो, याद करो। महा इंपॉर्टेंट
है कि नहीं? ये कितना बताए, इस पे कितना क्वेश्चंस करवाए हैं पिछले लेक्चर में, है ना? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इसका मीनिंग बताए थे कि इस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं पोटेंशियल घटता है। मतलब ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कोई सरफेस अगर कंसीडर करना होगा, मान लेते हैं जैसे ये कोई सरफेस, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे। यहां सेम पॉइंट पे कोई यहां पे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, इस प्लेन के, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एक सरफेस कंसीडर करेंगे जिसके हर एक पॉइंट पे, यहां अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहां भी 5 हर जगह 5 वोल्ट हो, तो इस पर्टिकुलर सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। सर क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा? सब बताएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस समझाएंगे। अभी इतना समझ में आ रहा है? अब जैसे यहां मान लेते पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो हर जगह क्या हो, ये पर्टिकुलर सरफेस पे 50 वोल्ट ही हो। फिर आगे बढ़े, पोटेंशियल घटा, मान लेते 40 वोल्ट हो, 40 वोल्ट हो, तो हर जगह इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो? 40 हो। फिर आगे बढ़े, मान लेते हैं 30 वोल्ट हो, तो हर जगह पोटेंशियल इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या हो? 30 वोल्ट हो। फिर आगे बढ़े, अगर 10 वोल्ट हो तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट होना चाहिए। आप बोलेंगे सर पहले आपने यहां सरफेस बनाया, पोटेंशियल 50 वोल्ट दिखाया, फिर 40, फिर 30, फिर 10, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल घटना चाहिए, सब लोग जानते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए ध्यान से, ऐसे 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 दिख रहा है, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। कोई नहीं, इसको बढ़ा देंगे, दिक्कत क्या है? ऐसे इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए। ये कैसे बना है? एक्चुअल में कैसे है? ये है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। समझ रहे हैं बात को? मतलब यहां अगर पोटेंशियल 50 वोल्ट है तो यहां भी 50 वोल्ट है, 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 यहां भी 50 वोल्ट है। तो ये कैसा सरफेस है? पोटेंशियल सेम है तो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहां अगर 30 वोल्ट है तो यहां भी 30 वोल्ट है, यहां भी 30 वोल्ट है, यहां भी 30 वोल्ट है, यहां भी 30 वोल्ट है। सर 50 माने यहां 60 मान लेते, सर 100 मान लेते। ना बाबा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ये अगर 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट होगा, 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 ये भी 10 वोल्ट होगा। तो ये सब ध्यान रखना है। और एक बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ऐसे प्रूव कर देंगे, घबराना नहीं है। सबका लेखा जोखा एक एक चीज का क्यों है, कैसे है, कहां से आया है, सब मिलता है आपको यहां। तब ना बोलते हैं सिर्फ यहां और कहां। तो ये समझ में आया? अब देखिए, तो इसको पहले बना लीजिए, फिर आगे बताते हैं, है ना? तो इतना समझ गए? मतलब फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन, खट खट खट। इसको कुछ बुक में जो है ना बच्चा, इसको मिटाते हैं, समझाते हैं।
देखिए ध्यान से, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये सब क्या था, ये सब क्या था, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसमें v इज इक्वल टू कितना है, v1 है, इसमें v इज इक्वल टू कितना है, v2 है, इसमें v इज इक्वल टू कितना है, v3 है ना। सरफेस अलग अलग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस अलग अलग, पोटेंशियल अलग अलग। कुछ बुक में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस जो है वो समझ रहे हैं आप कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब लाइंस के बीच स्पेस जो है वो ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे भी सरफेस बना सकते हैं, ऐसे भी। ये इसका मतलब क्या, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। क्या दिख रहा है आपको, आपको बस ऐसे साइड वाला दिख रहा है, ऐसे ये दिख रहा है, बस ये ओके। समझ में आएगा ना, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये देखिए ऐसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे सर, आपने परपेंडिकुलर क्यों बनाया? तो उसका जवाब अब आपको मिलेगा। क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to equipotential surface। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओबीजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है यहां से। सर क्यों, ये तो पता ही, आप अभी डायग्राम में बताए ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। हम लोग कैसे मान लें सर? तो देखिए dv इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप, माइनस ई डॉट डी आर। अब इंटीग्रेशन करते हैं, ए से बी, ए से बी। क्लियर है, डीवी का इंटीग्रेशन भी होगा, यहां वी ए यहां वी बी करना होगा। समझ रहे होंगे बात, कहां से कहां, वी ए से वी बी इज इक्वल टू ए डॉट बी का फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा ई डी आर कॉस थीटा। कहां से कहां, तो ए से लेकर बी तक, आगे क्या लगाएंगे, माइनस
यहां क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं v के जगह पे एक बार अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट, है ना। इसको क्या लिखेंगे, vb माइनस va। ओके, अब कैसा सरफेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, फॉर अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल वेरी करेगा, चेंज होगा, बदलेगा, नहीं सर। ये जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे कोने कोने में हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो जो ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट तो बी पॉइंट का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। बताइए सही बोले कि नहीं बोले, इतना क्लियर है। तो फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो भी ये होगा वही क्या होगा, वही भी होगा, है कि नहीं। ये बात ध्यान में रखना होगा, ये पॉइंट, क्योंकि कैसा सरफेस है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है। अब देखिए VB के जगह पे भी VA पुट कर देते हैं, तो VA माइनस VA ये क्या हो जाएगा, 0। ये वाला पार्ट क्या आ गया, बच्चा बोला सर 0। क्लियर है। तो यहां क्या लिख देंगे, माइनस E dr cos थीटा इज इक्वल टू क्या, 0। मतलब ऐसे जाएगा, इसको क्या कर देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0। ओके, तो थीटा इक्वल टू cos का वैल्यू 0, cos का मान जो है 0, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री के लिए होता है, तो 90 डिग्री के लिए। क्लियर है। मतलब क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है, प्रूव कर डाले। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को, ध्यान से सुनिएगा, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए जरूरी है भी सब बात को ध्यान पूर्वक ठंडे दिमाग से सोचना। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाएं तो पूछ देगा वर्क डन क्या होगा। मतलब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, कोई चार्ज यहां है, यहां से यहां तक मूव कराने में, इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में क्या वर्क होगा, वर्क डन क्या होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टीज, वर्क डन इन bringing a charge, work done in bringing a charge from one point to another point, over an equipotential surface,
potential surface is 0. महा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। ओबीजे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। सर कैसे मान लें किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ध्यान रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए, कोई भी सरफेस पे नहीं, क्या होगा 0 होगा वर्क डन। कैसे मान लें सर? तो ध्यान से देखिए कैसे लिखते थे। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाए, क्या करते थे? फाइनल वी बी माइनस इनिशियल वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। और जिस चार्ज को मूव कराए, मान लेते हैं जो चार्ज को मूव कराए वो क्यू कूलम्ब है। अब क्या करेंगे बताइए ध्यान से। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए बराबर क्या हो जाएगा? वी बी। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो ये चीज क्या हो जाएगा? ये चीज 0 हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो वर्क डन क्या हो जाएगा बताइए? वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब आप भी समझ गए होंगे कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अगला देखिए, अगला क्या प्रॉपर्टीज है, मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगला है क्या है बता सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी ऐसा एक प्रॉपर्टीज बताए थे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी कट नहीं करेंगे। ऐसे ऐसा कहानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन हो जा रहा था? 2 डायरेक्शन। एक ही पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी और इधर भी होना संभव नहीं था। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम बताने वाले हैं। क्या कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। लिखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस या 2 इक्विपोटेंशियल surfaces can never cross or intersect each other। बोलिए क्यों? इसका जवाब खुद सोचिए और फिर बताइए। ओके, सोचिए क्या बताया गया? 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इसी का रीजन जानना है ना। इफ दे intersect then there will be 2 value of electric potential, there will be 2 value of electric potential
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ intersection which is not possible, which is not possible। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आसान चीज है, मिटाएं, मिटाते हैं। अब देखिए आगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का स्पेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। कैसे सर? द स्पेस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस indicates the strength, indicates the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? रिलेशन पता है आपको, E इज इक्वल टू होता क्या है? माइनस dV बाई dr। ये तो ध्यान में है ना, सबका जवाब आज इसी से है। ये जो समझ गया वो आज के सारे रीजनिंग क्वेश्चन वो आए, ऐसा क्यों, उसका जवाब दे सकता है। अब जैसे देखिए, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस dV बराबर क्या हो जाएगा? dV बराबर चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है ना, फॉर सेम चेंज dV कांस्टेंट हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। मतलब स्पेस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच अगर स्पेस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो इसका उल्टा भी सही है। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उस रीजन में स्ट्रांग है। तो एक इंडिकेशन मिला, एक आइडिया मिला, इक्विपोटेंशियल सरफेस के स्पेस को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। तो ये समझ में आया, नोट कीजिए। अब जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीखेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज जैसे है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाए थे आप लोग, किधर होगा? बाहर की तरफ, 3D में जूम जूम जूम, है ना। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा? ऐसे 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 ऐसे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा 3D में ऐसे होता था, याद कीजिए लेक्चर 19, 20 ये सब क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो देखिए इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? डिस्टेंस मान लेते हैं r सेम। अगर सेम डिस्टेंस यहां ले लें r, यहां ले लें, 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 डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल सेम होगा। नहीं, v इक्वल टू के क्यू बाय आर, सेम होगा तो v सबके लिए क्या होगा? सेम। इसको मिलाइए तो एक सरफेस मिलेगा।
दिख रहा है ऐसे एक स्फीयर, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। 10 वोल्ट तो हर जगह कितना, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, कोई दिक्कत। अगला सरफेस मान लेते हैं ऐसा कुछ, ऐसा, ऐसा, ये सरफेस हर जगह आर 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 आर, मतलब ये R1 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 है तो ये R2 R2 R2। यहां पे हर जगह इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल, अगर ये 10 है ये 8 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्राइंग सीख रहे हैं, किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। आगे अगर बनाएंगे तो ऐसे, आगे क्या होगा, और घटेगा, है ना। ये थोड़ा इसको डार्क कर दिया जाए, ये हर एक जगह हर एक पॉइंट पे, यहां अगर सोचें पोटेंशियल सेम 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 सेम, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो सरफेस बन रहा है ये कैसा सरफेस, क्या ऐसे सर्कल है, ऐसे ऐसे क्या, नहीं, स्फीयर है। जूम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे, पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा स्फीयर। ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो बच्चा बोला सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 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 है। देखिए क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये समझ में आया पूरा अच्छे से, इसको अच्छे से बनाइए, फिर आगे बताते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are concentric spheres। ध्यान में आ रहा है, एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीसरा स्फीयर, चौथा स्फीयर। यहां पे v इज इक्वल टू क्या है, यहां पे अगर v इज इक्वल टू v1 है तो यहां पे v इज इक्वल टू v2 है, यहां v3 है। इस तीनों सरफेस पे पोटेंशियल सेम, यानी कि यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, नहीं, यहां अगर 10 तो हर जगह 10, यहां 8 तो हर जगह 8, यहां 6 तो हर जगह 6। ओके, अब देखिए आगे इसको मिटाते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल की वजह से बनाएंगे। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल तो अभी पढ़ाए नहीं है सर आप। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए थे, वहां भी तो डाइपोल पढ़ाए नहीं थे। आगे आने वाला टॉपिक जो है वो डाइपोल ही है, समझ रहे हैं। अधिकांश बच्चे डाइपोल के लिए वेट कर रहे हैं। डाइपोल, डाई मतलब बताए थे दो, टू इक्वल चार्ज क्यू, क्यू सेम मैग्नीट्यूड का, अपोजिट नेचर का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस।
इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? तो डाइपोल बोलते हैं। जैसे H प्लस और Cl माइनस, ये क्या हो गया? डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सब बताएंगे, आएगा डाइपोल टॉपिक। तो अभी हम लोग को ड्राइंग करना है इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर अ पेयर ऑफ, या फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्ट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, या फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये भी लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। तो एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचते हैं। पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकलेगा बाहर, पॉजिटिव से बाहर। इसको रेड से कर देते हैं बाहर। ये ऐसे ऐसे, ये पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में चला गया। एक मिनट, नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव से निकला, ये भी नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में चला गया। दिख रहा है? कहीं कोई परेशानी है? नहीं ना? ऐसे पॉजिटिव से बाहर, बाहर बाहर बाहर, बाहर 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 बाहर, बाहर 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 बाहर, अंदर 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 अंदर, ऐसे ऐसे, अंदर, इनसाइड इनसाइड इनसाइड। अब क्या करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, रेड से करते हैं, दिखेगा सबको, है ना? देखिए ऐसे, 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 ऐसे। सब बताएंगे सर इधर गैप ज्यादा, इधर गैप कम। सबका कारण है, रीजन है। इधर भी बना लेते हैं।
दिख रहा है? इसको अगर ऐसे बनाना चाहते हैं, खट 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 खट, ऐसे भी बना देंगे, ऐसा भी लगेगा एकदम। डॉटेड लाइन भी कर देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना? जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे कर देते हैं, इसको भी अच्छा लगेगा देखने में। दिख रहा है? तो ये क्या बनाए, ये सब क्या है? इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो सेम होगा, चाहे यहां का बात करें, 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 हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यहां भी हर एक जगह पोटेंशियल क्या होगा? कोई एक सरफेस कंसीडर कीजिएगा तो उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ये सब क्या है? बच्चा बोला सर इट इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, परपेंडिकुलर है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए देखिए देखिए, इधर देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये फॉर अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज इसका कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस का ड्राइंग हो गया। बनाइए, इसको बना लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर इधर आपका गैप ज्यादा है, इधर गैप कम है। याद कीजिए क्या बोले थे? इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का स्पेस जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। स्पेस अगर कम है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच स्पेस क्या है? कम है। और इधर स्पेस ज्यादा है मतलब फील्ड लाइंस कम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? वीक है। ओके, तो ये क्या है? फिगर क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां लिख देते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर two equal and opposite charges, equal and opposite charges। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला ड्राइंग की ओर बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसको मिटा देते हैं, है ना? लिख लिए पूरा, मिटाते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ना? ये तो बताना है। फॉर अ पेयर ऑफ कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज, इधर एक पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज है। इसको
इसको रेड से कर देते हैं और खूबसूरत लगेगा। ऐसे पहले अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। तो ऐसे आता है ना, या भूल गए? पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, ओके, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, है ना, फिर ऐसे। इसको और अच्छे से बनाते हैं, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। बन गया? ये क्या बन गया? इसको रेड से करना है, कर लीजिए। देखिए ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे, इधर बाहर बाहर, फिर ऐसे बाहर की तरफ, है ना, से बाहर की तरफ। इधर भी कर देते हैं, बाहर 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 बाहर, इधर भी कर देते हैं, बाहर बाहर बाहर, ऐसे बाहर, ऐसे बाहर बाहर, इधर भी बाहर बाहर। इतना समझ में आया? अब इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग बना के दिखाइए, ट्राई कीजिए, फिर हम बनाते हैं। अभी बन गया? कैसे बनाएंगे देखिए, बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे ऐसे, है ना, इधर से भी बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, एक मिनट, आराम से करना है, ऐसे, ओके, फिर ऐसे, फिर इधर से एक बनाते हैं, ऐसे, दिख रहा है ध्यान से? एक ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे, ऐसे। ये क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे कर दीजिए,
खुद से कर लेंगे, क्या हम ही सब कुछ करें? बच्चे सोच रहे होंगे सर कर क्या रहे हैं, ये ऐसे कर दिए, देखने में क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ, बीच में क्या होता था? न्यूट्रल पॉइंट होता था, नहीं? बीच में न्यूट्रल पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नहीं, E इक्वल टू माइनस dV/dr, ये जीरो हो जाएगा। V इक्वल टू, जिस रीजन में V इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, E इज इक्वल टू जीरो होने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से देखिए, इधर फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी कर सकते, ऐसे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का स्पेस को देखिए, स्पेस क्या है? कम है, इधर गैप ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो बताइए, स्पेस को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसको नोट कीजिए। फिर अगला ड्राइंग, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला ड्राइंग। देखिए ध्यान से, अगर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझ रहे हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद कीजिए। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता था? एक लाइन होता था L लेंथ का, उस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, वही ना? उसी को बोलते हैं लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या करेंगे इसमें? तो देखिए ध्यान से, ऐसे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, या ऐसे होगा, ऐसे 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 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बना ही देते हैं। ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ऐसे। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर, ऐसे 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 ऐसे। तो कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? थोड़ा अंदाजा लगाइए। ऐसा ऐसा, इस टाइप का। समझ रहे बात को? कैसे बताते हैं अच्छे से। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? ऐसे कर दीजिए, ऐसे, इस टाइप से, इस टाइप से 3D में ऐसे सोचना है, ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा सरफेस, सिलेंडर टाइप का सिलेंडर। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। फिर इससे बड़ा वाला सिलेंडर, फिर इससे बड़ा वाला सिलेंडर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बाहर की तरफ चलते जाएंगे, पोटेंशियल घटता जाएगा। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। यहाँ अगर पोटेंशियल 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट है, तो इससे अगला वाला सिलेंडर जो होगा उससे 100 से घट के हो सकता है 80 वोल्ट हो गया, तो उस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो 80 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो सिलेंडर कैसा सिलेंडर है, कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कैसा बनाएंगे? एक देखिए, ऐसा सिलेंडर, ऐसे 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 कर देंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे? इससे बड़ा वाला सिलेंडर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये भी ऐसे। यहां पर समझ में आ गया? फिर क्या करेंगे? फिर इससे एक बड़ा वाला सिलेंडर ऐसे, फिर यहां एक बड़ा वाला सिलेंडर ऐसे,
ये ऐसे, आहा, ऐसे, फिर ऐसे, ये सब क्या है? ऐसे अगर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाना चाहें तो कैसा होगा? ऐसे ऐसे लाइन चार्ज, ऐसे 3D में सोचिए, ऐसे ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा ऐसा ऐसे 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 बाहर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, जैसे बनाना है बना सकते हैं, है ना? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? तो परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया होगा तो इसको मैनेज कर लेना। आपको पता है कि हम उतना अच्छा ड्राइंग आप लोग के जैसा करते नहीं, है ना? नहीं ना करते हैं। ये क्या है? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सब क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? कोएक्सियल सिलेंडर, लाइन चार्ज की वजह से कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर हो जाएगा क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसकी वजह से? फॉर लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। समझ में आया? नोट कीजिए, इसको अच्छे से बना लीजिए कॉपी में, एकदम सजा सजा के। कहीं भी कोई भी डाउट होगा, पता है ना, रोक देना है क्लास, पूछ लेना है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? किस पे बात की आज हम लोग? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ओके, थोड़ा सा डिस्क का भी चर्चा चला स्टार्टिंग में। तो अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग प्रॉपर्टीज सारा ध्यान में रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्वेश्चंस के साथ। एचसी वर्मा में भी इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।